सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। सदुसी मरे हुए से जिलाए उठने की बात नहीं मानते थे। इसीलिए यीशु मसीह को वे एक सवाल करते हैं। उनके मनुष्य बुद्धि से, इस संसार के ज्ञान से वे एक सवाल करते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि एक स्त्री थी और उसके 7 पति थे, यानी एक के बाद एक मर चुका और उसके बिना संतति के वो मरने के कारण वो ब्याह करने लगी और वे सभी 7 लोग मर चुके, परंतु उनसे संतान उसे नहीं मिला और वो स्त्री भी मर चुकी। और उन्होंने पूछा कि जिलाए जाने पर वो किसकी पत्नी बनती है। इसीलिए यीशु मसीह उन्हें उन्हें बताते हैं कि जो योग्य है, यानी यीशु मसीह के संतान, यानी परमेश्वर के संतान है, उन्हें पुनरुत्थान है और उस दिन वहां पर इस संसार के जैसे ब्याह नहीं होता, इस संसार के जैसे शादियां नहीं होती, परंतु वे परमेश्वर के संतान बनते हैं। वहां पर स्त्री और पुरुष नहीं, परंतु वे स्वर्गीय दूत के जैसे बनते हैं। ऐसा विचार उन्हें बताते हैं और यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि इसीलिए पिता परमेश्वर ने उन लोगों को, यानी विश्वासियों को ऐसे पुकारा है, मैं अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मैं जीवितों का प्रभु, मुर्दों का नहीं। यानी हम सभी के अंदर आदम के द्वारा हम मुर्दे बन चुके हैं, पाप के द्वारा हमारे अंदर मरण है, परंतु जो कोई भी इस संसार में, जो कोई भी जीवित है और इस सुसमाचार को सुनता है, यीशु मसीह को उसका मसीह मानता है, यीशु मसीह को मेरे बदले वे आए हैं ऐसा मानकर उस पापों की क्षमा पाता है, यानी मरण से जीवित पाता है, वही परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवित बनेगा। यानी आज मेरा और तुम्हारा प्रभु बन सकता है और जो कोई भी इस संसार में है, वही यह जीवित पा सकता है। इसीलिए यीशु मसीह उस आदम के पाप को निकालने के लिए आए हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी मुर्दापन है वो निकालने के लिए यीशु मसीह आए हैं। इसीलिए यीशु मसीह बताते हैं कि मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, भरपूर रीति से जीवन दान देने के लिए आए हूँ। यानी यीशु मसीह के द्वारा ही हम जीवित पा सकते हैं और इस जीवित को पाने पर हम प्रभु की संतान बनते हैं। विश्वास के द्वारा हम मसीह जीवन भी जी सकते हैं और हम सभी को, जो कोई भी परमेश्वर की संतान है, वही योग्य है जिलाए जाने पर, क्योंकि यीशु मसीह जिलाए गए हैं हमारे बदले और पिता परमेश्वर के वृक्षस्थल में हमारे बदले वे बैठे हैं और अति शीघ्र लौटेंगे, क्योंकि हम सभी जिलाए जाएं और उसके साथ अनंत जीवन जी सकें। आमीन।